ही बहादुर एक महिला हुई है, नाम था उसका वीरमती। बहुत ही बहादुर, अपने देशभक्त, राष्ट्रभक्त थी। 14वीं शताब्दी में देवगिरी राज्य पर राजा रामदेव राज्य करते थे। मुसलमान सम्राट बादशाह अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तथा राजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु पराक्रमी रामदेव ने उसे धिक्कारा। इसलिए अलाउद्दीन क्रोधित हो गया तथा उसने प्रचंड सेना के साथ देवगिरी पर चढ़ाई कर दी। देवगिरी का किला अभेद्य था, सेना युद्ध में निपुण थी। अलाउद्दीन की सेना के असंख्य सैनिक मारे गए, उसे पराजय स्वीकार कर पीछे लौटना पड़ा। उस समय देवगिरी में बड़ा विजयोत्सव मनाया गया। राजा रामदेव की सेना का एक पराक्रमी सैनिक पूर्व के एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था। उसकी पुत्री थी वीरमती। उसको राजा ने स्वयं की पुत्री के समान संभाला था तथा विवाह योग्य होते ही उस वीरमती का विवाह कृष्णराव नामक एक युवक के साथ निश्चित कर दिया। कृष्णराव अत्यंत स्वार्थी एवं लोभी था। पराजित अलाउद्दीन जब लौट रहा था उस समय ये दुष्ट कृष्णराव ने उससे भेंट किया तथा विजय प्राप्त करने के उपरांत कृष्णराव को राजा बनाने की शर्त लगाते हुए देवगिरी किले का रहस्य एवं सेना की शक्ति की संपूर्ण जानकारी अलाउद्दीन को दे दी। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया क्योंकि कृष्णराव तो उसको सारा बता ही चुका था। यह समाचार मिलते ही राजा रामदेव ने तुरंत सभी सरदारों की सभा आमंत्रित की तथा कहा, किसी प्रकार की सूचना मिले बिना पराजित शत्रु पुनः आक्रमण नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि हम में से किसी ने दगा किया है, परंतु चिंता न करें, हम उसे पुनः पराजित करेंगे। यह सुनकर सभी ने अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाली तथा बोले, इस युद्ध में हम पूर्ण शक्ति से लड़ेंगे तथा देवगिरी की रक्षा करेंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। उस समय कृष्णराव मौन था, चुपचाप था, इसलिए सभी को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ प्रतिक्रिया नहीं बोल रहा। सबने उसके मौन का कारण पूछा। तब वीरमती क्रोधित शेरनी के समान उस पर झपट पड़ी तथा बोली कि द्रोही है एवं बिजली की गति से उसने अपने कमर से तीक्ष्ण कटार निकालकर उसकी छाती में घोंप दिया। वीरमती को कृष्णराव की प्रामाणिकता पर पूर्व से ही संदेह था, इसलिए उसने उस पर गुप्त दृष्टि रखी थी। जब उसे यह निश्चित खबर मिल गई कि वह अलाउद्दीन से मिला है तब तो आग बबूला हो गई थी और उसके पाप का दंड तो देना ही था। अवसर मिलते ही उसने उसे दंड भी दे दिया। मरते मरते कृष्णराव बोला, मैं द्रोही होते हुए भी तुम्हारा पति हूं। तब वीरमती बोली, मेरा विवाह आपसे होने वाला था तथा मैंने भी आपको ही अपना पति माना था। हिंदू स्त्री एक बार मन से जिसे पति मान लेती है पुनः अन्य पुरुष का विचार भी नहीं करती। आप जैसे देशद्रोही को मारकर मैंने देश भक्त का कर्तव्य पूरा किया है। अब पत्नी के धर्म का पालन करूंगी। और ये कहकर उसने तलवार निकाली एवं स्वयं के पेट में घोंप ली। दूसरे क्षण वह विदा हो गई, गत प्राण हो गई और कृष्णराव के शव के ऊपर गिर गई। ऐसी थी वीरमती।